उत्तर रेडिट। यूरोप की नदियाँ। जर्मनी में 3 प्रमुख नदियाँ उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती हैं। आई राइन नदी, 2 एल्ब नदी, 3 ओडर नदी। राइन, एल्ब और ओडर नदियाँ उत्तरी सागर में अपना जल गिराती हैं। जर्मनी से ही एक अन्य नदी प्रवाहित होती है जो काला सागर में अपना जल गिराती है। इसे डेन्यूब नदी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप पर स्थित नदियां अपना जल या तो उत्तरी सागर में गिराती हैं या फिर काला सागर अथवा कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती हैं। इसका तात्पर्य है कि यूरोप महाद्वीप का ढाल उत्तर की दिशा में है। जर्मनी में 2 पर्वत वास्जेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित हैं। वास्जेस पर्वत जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर स्थित है। राइन नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और उत्तर की दिशा में प्रवाहित होते हुए उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। राइन नदी जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है। ब्लैक फॉरेस्ट और वास्जेस पर्वत दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। राइन नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह रॉटरडम स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह न केवल नीदरलैंड का बल्कि संपूर्ण यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह है। राइन नदी संपूर्ण यूरोप का सबसे व्यस्त आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी की घाटी में कोयला पाया जाता है, इसलिए राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार राइन नदी की घाटी में ही पाया जाता है। रूर नदी राइन नदी की सहायक नदी है। राइन और रूर नदियों के मध्य के क्षेत्र को रूर बेसिन कहा जाता है। रूर बेसिन से कोयला प्राप्त किया जाता है, इसलिए जर्मनी में राइन नदी को कोयला नदी कहा जाता है। रूर प्रदेश को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावा रूर प्रदेश को यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल भी कहा जाता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए काला सागर में अपना जल गिराती है। डेन्यूब नदी काला सागर में अपना जल गिराने से पूर्व यूरोप के 5 देशों में प्रवाहित होती है। ये देश और इनकी राजधानियां निम्नलिखित हैं। देश राजधानी ऑस्ट्रिया, वियना, स्लोवाकिया, ब्रतिस्लावा, हंगरी, बुडापेस्ट, सर्बिया, बेलग्रेड, रोमानिया, बुखारेस्ट। इसके अतिरिक्त जर्मनी में 2 अन्य नदियां एल्ब और ओडर प्रवाहित होती हैं, जो सागर तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। एल्ब नदी के तट पर जर्मनी का प्रमुख शहर हैम्बर्ग स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। सीन नदी ब्रिटिश द्वीपपुंज एवं फ्रांस के मध्य में स्थित इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। इंग्लिश चैनल 2 महासागरों उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इटली के उत्तर में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। आल्प्स पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट ब्लैंक 4808 मीटर है। यूरोप के सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट एल्ब्रुश 5642 मीटर है। माउंट एल्ब्रुश काकेशस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। आल्प्स पर्वत से पो नदी निकलती है। पो नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। पो नदी की घाटी समतल मैदानी क्षेत्र है। इसे लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में लोम्बार्डी के मैदान में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए काला सागर एक समुद्र है, जबकि कैस्पियन सागर चारों तरफ से स्थलरूद्ध है, इसलिए यह एक प्रकार की झील है। काला सागर में यूरोप की 2 नदियां अपना जल गिराती हैं। आई डेन्यूब नदी, 2
डॉन नदी। डॉन नदी रूस की नदी है। कैस्पियन सागर में दो नदियां अपना जल गिराती हैं। आई वोल्गा नदी। टू यूराल नदी। वोल्गा और यूराल दोनों नदियां रूस की नदियां हैं। वोल्गा नदी वल्दाई पहाड़ी से और यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी के तट पर रूस का महत्वपूर्ण शहर वोल्गोग्राद स्थित है। रूस में स्थित वोल्गा नदी की घाटी में पेट्रोलियम प्राप्त किया जाता है। वोल्गोग्राद यूरोप की सबसे बड़े तेल शोधन क्षेत्र में से एक है। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। उत्तरी कैस्पियन सागर में वोल्गा तथा यूराल नदियां अपना जल गिराती हैं, जिसके कारण उत्तरी कैस्पियन सागर का जल दक्षिणी कैस्पियन सागर के जल से अपेक्षाकृत मीठा होता है। एशिया की नदियां। एशिया महाद्वीप पर ज्यादातर नदियां उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में अवस्थित हैं। पश्चिम एशियाई देश जैसे ईरान, सऊदी अरब आदि शुष्क प्रदेश है। यहाँ वर्षा नहीं होती है। वर्षा के अभाव के कारण यहाँ नदियां भी नहीं पाई जाती हैं। इराक की राजधानी बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस में उत्तर से दक्षिण तक यूराल पर्वत का विस्तार है। यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप तथा यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया महाद्वीप स्थित है। यूराल पर्वत के पूर्व में रूस के क्षेत्र को साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया क्षेत्र में यूरोप की 3 नदियां ओब, येनेसी और लीना प्रवाहित होती हैं। ये तीनों नदियां उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती हैं। साइबेरिया में स्थित बरखोयांस्क दुनिया का सबसे ठंडा स्थल है। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। आमोर नदी मंगोलिया से निकलकर रूस और चीन की सीमा बनाती है। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है। हिमालय के उत्तर में चीन में दुनिया का सबसे ऊंचा और विशाल पठार तिब्बत का पठार स्थित है। तिब्बत के पठार से 4 नदियां ह्वांगहो, यांगसी, मीकांग और साल्वीन प्रवाहित होती हैं। ह्वांगहो और यांगसी नदियां तिब्बत के पठार से निकलकर चीन के पूर्व में स्थित पीला सागर में अपना जल गिराती हैं। ह्वांगहो और यांगसी नदियां पूरी तरह से चीन की नदियां हैं। ह्वांगहो नदी तिब्बत के पठार से निकलकर बोहाई की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ह्वांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि यह चीन में लोयस के मैदान से निकलती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देश में 6 देश शामिल हैं, जो निम्नलिखित हैं: म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और सिंगापुर। लोयस के मैदान में पीली मिट्टी पाई जाती है, जिससे ह्वांगहो नदी का जल पीले रंग का दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे पीली नदी भी कहा जाता है। ह्वांगहो नदी के दक्षिण में यांगसी नदी प्रवाहित होती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर पीला सागर में अपना जल गिराती है। चूंकि ह्वांगहो नदी का जल पीला होता है, अतः ह्वांगहो नदी जिस सागर में अपना जल गिराती वह सागर भी पीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे पीला सागर कहते हैं। पीला सागर में यांगसी नदी का मुहाना स्थित है। बोहाई की खाड़ी पीला सागर का ही भाग है। यांगसी नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। मीकांग और साल्वीन नदियां तिब्बत पठार से निकलकर दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवेश कर जाती है। मीकांग नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्वी एशिया के 5 देशों म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम से होकर प्रवाहित होती है। मीकांग नदी चीन के बाद इन 5 देशों से होकर प्रवाहित होती है।
मेकांग नदी दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है। मेकांग नदी को दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहा जाता है। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर में अपना जल गिराती है। मेकांग नदी के पश्चिम में साल्वीन नदी प्रवाहित होती है। साल्वीन नदी तिब्बत के पठार से निकलकर चीन और म्यांमार में प्रवाहित होते हुए मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मर्तबान की खाड़ी में दो नदियां अपना जल गिराती हैं। साल्वीन नदी। इरावदी नदी। इरावदी अराकान्युमा अराकान्युमा पर्वत से निकलकर म्यांमार में प्रवाहित होते हुए मर्तबान की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इरावदी नदी पूरी तरह से म्यांमार की नदी है। इरावदी नदी म्यांमार में प्रवाहित होती है। यह म्यांमार की महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसे म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इरावदी नदी के मुहाने पर म्यांमार का महत्वपूर्ण शहर यांगून स्थित है। तिब्बत के पठार पर हिमालय के उत्तर में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर स्थित है। गर्मी के मौसम में जब इस ग्लेशियर का जल पिघलता है, तब आसपास के क्षेत्रों में झील का निर्माण हो जाता है। इस झील को मानसरोवर झील कहते हैं। मानसरोवर झील से तीन नदियां सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इन नदियों में से सिंधु नदी और सतलज नदी पश्चिम की दिशा में तथा ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व की दिशा में प्रवाहित होती है। पश्चिम में प्रवाहित होने वाली दोनों नदियों में उत्तर की नदी को सिंधु नदी तथा सिंधु नदी के दक्षिण में सतलज नदी प्रवाहित होती है। सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी के मुहाने पर पाकिस्तान का महत्वपूर्ण शहर कराची स्थित है। सतलज नदी मानसरोवर झील के पश्चिम से निकलकर भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद भारत के पंजाब राज्य में भी प्रवाहित होती है। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पूर्व से निकलकर हिमालय के साथ साथ पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचाबरवा पर्वत चोटी के पास से दक्षिण में मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम राज्य में प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी तीन देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। सतलज तथा सिंधु नदियां भी तीन देश चीन, भारत और पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपोंदी कहते हैं। सांगपो नदी जब नामचाबरवा पर्वत चोटी के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहंग के नाम से जाना जाता है। दिहंग नदी जब और आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तब इसे जमुना के नाम से पुकारा जाता है। गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलकर भारत में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में गंगा और जमुना की संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जानते हैं। पद्मा नदी प्रवाहित होते हुए आगे चलकर मेघना नदी से मिल जाती है। मेघना नदी मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है। मेघना और पद्मा नदी की संयुक्त धारा को मेघना ही कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय गंगा नदी मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत में माही नदी राजस्थान राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। महावेली गंगानदी श्रीलंका में प्रवाहित होती है। नदियां उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर मुख्य रूप से 3 देश कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको स्थित हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के चारों तरफ अनेक खाड़ियां जैसे बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी,
मैक्सिको की खाड़ी और कैलिफोर्निया की खाड़ी स्थित है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर प्रवाहित होने वाली नदियां इन्हीं सागरों में अपना मुहाना बनाती हैं। कनाडा विशेष रूप से हडसन की खाड़ी के आसपास का क्षेत्र वर्ष के अधिकांश दिनों में बर्फ से ढका रहता है। क्योंकि कनाडा के लगभग मध्य से आर्कटिक वृत्त गुजरता है, 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त के आसपास का क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु सीमित अवधि के लिए आती है। यहाँ जमे बर्फ ग्रीष्म ऋतु में पिघलने लगते हैं। बर्फ के पिघलने से कुछ झीलों तथा नदियों का उद्भव होता है। उदाहरण के लिए कनाडा में मैकेंजी नदी और अलास्का क्षेत्र की यूकोन नदी केवल ग्रीष्म ऋतु में ही प्रवाहित होती हैं। अलास्का कनाडा के पश्चिम में स्थित है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनैतिक अधिकार का क्षेत्र है। यूकोन नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। यूकोन नदी का उद्गम स्थल कनाडा में है। यूकोन नदी अलास्का में प्रवाहित होते हुए बेरिंग सागर में अपना जल गिराती है। अलास्का और रूस के मध्य में स्थित संकरे सागर को बेरिंग सागर कहते हैं। यूकोन नदी अलास्का के कटमेई क्षेत्र से होकर गुजरती है। अलास्का का कटमेई क्षेत्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। ज्वालामुखी क्षेत्र से होकर गुजरने के कारण इस नदी से अनेक गैसें और जलवाष्प निकलती रहती है, इसलिए यूकोन नदी को हजारों धुआरों वाली घाटी कहते हैं। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा के मध्य से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल गिराती है। कनाडा में मैकेंजी नदी के पूर्वी क्षेत्रों में झीलें पाई जाती हैं। मैकेंजी नदी के पूर्व में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम निम्नलिखित है। ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावस्का झील। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव और अथावस्का झीलों का निर्माण ग्रीष्म ऋतु में होता है। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ से होकर गुजरती है। उत्तरी ध्रुव के समीप होने के कारण कनाडा वर्ष के अधिकांश दिनों में बर्फ से ढका रहता है। अतः ग्रीष्म ऋतु में जब ये बर्फ पिघलने लगते हैं तो झीलों का निर्माण हो जाता है। महान झील प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाते हैं। महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झील स्थित हैं। ये पांचों झीलें पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमश निम्नलिखित हैं। आई सुपीरियर, 2 मिशिगन, 3 ह्यूरॉन, 4 इरी, वी ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो ये पांचों झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन पांचों झीलों का जल सेंट लॉरेंस नदी में प्रवाहित होता है। सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल गिराती है। सेंट लॉरेंस नदी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर प्रवाहित होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करने वाले 3 तत्व हैं। आई 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 महान झील प्रदेश, 3 सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी के तट पर 2 मुख्य शहर स्थित हैं। आई मॉन्ट्रियल कनाडा, 2 क्यूबेक कनाडा। मॉन्ट्रियल जलपोत उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ समुद्री जहाज बनाए जाते हैं। क्यूबेक विश्व में कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य में शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। इन शीतोष्ण वनों में मुलायम लकड़ियां पाई जाती हैं। कागज निर्माण उद्योग में मुलायम लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। शीतोष्ण वनों को टैगा वन भी कहा जाता है। टैगा वन मुलायम लकड़ियों के भंडार होते हैं। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में कठोर लकड़ियां पाई जाती हैं।
यही कारण है कि कनाडा में सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित क्यूबेक कागज उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। मिसिसिपी मिसौरी नदी मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र से निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का उद्भव दो धाराओं के रूप में होता है। इसकी पूर्वी धारा को मिसिसिपी नदी और पश्चिमी धारा को मिसौरी नदी कहते हैं। ये दोनों धाराएं संयुक्त रूप में मिसिसिपी मिसौरी कहलाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा पक्षियों के पैर के समान है, इसलिए इसे पक्षीपाद डेल्टा कहते हैं। दूसरे शब्दों में मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में न्यू ऑरलियंस नामक हवाई अड्डा स्थित है। टेनेसी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में प्रवाहित होते हुए मिसिसिपी मिसौरी नदी में मिल जाती है। रेड नदी रॉकी पर्वत से निकलकर मिसिसिपी मिसौरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती है। नोट: रेड नदी मिसिसिपी मिसौरी नदी की सहायक नदी नहीं है, बल्कि यह इन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में अपना मुहाना बनाती है। कोलोरेडो नदी रॉकीज पर्वत के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट के पास से निकलकर कोलोराडो पठार के जल को अपवाहित करते हुए दक्षिण में कैलिफोर्निया की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलोरेडो नदी दो देशों से होकर प्रवाहित होती है। इसका अधिकांश भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होता है तथा कुछ भाग मैक्सिको में प्रवाहित होती है। कोलोरेडो नदी के तट पर संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर लॉस वेगास स्थित है। कोलोरेडो नदी के पश्चिम में कोलोरेडो पठार के अंतर्गत डेथ वैली स्थित है। डेथ वैली समुद्र सतह से 86 फीट नीचे चारों ओर पठार से घिरी हुई एक निचली घाटी है। यहाँ वर्षा नहीं होती तथा हवाएं गर्म रहती है। इन विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ जीवन बहुत मुश्किल है। यह अत्यंत दुर्गम घाटी है। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको की सीमा पर प्रवाहित होते हुए मैक्सिको की खाड़ी में जल गिराती है। रियो ग्रांडे नदी के बेसिन में ही चिहुआहुआ की खान स्थित है। चिहुआहुआ की खान वास्तव में विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। फेसबुक